जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो बनाए तो अमीरों के लिए थे और जो एवरेज लोग हैं उनसे ज्यादा परेशान है। इंडिया लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है पूरा, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। बच्चा बोलना है वो 5 साल की उम्र में सीख जाता है। क्या बोलना है सीखने के लिए 50 साल की उम्र भी कम है। एक बिजनेसमैन में लाइक दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। बोलने से ज्यादा यू शुड बी अ गुड लिसनर। एक चीज आप और कर सकती हैं, शायद कर भी रही होंगी, कि आपको बाहर से मॉडल लेने की जरूरत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ मेरे साथी हैं आज साक्षी। शी इज डायरेक्टर ऑफ अ काइंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन और ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी। हाँ जी, यस। तो साक्षी के साथ हमारा बड़ा पुराने ताल्लुकात हैं, बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो आज एक्चुअल में क्या है जो हम लोगों की ज़रूरत भी है कि यदि ये देखें ना कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो यंगस्टर्स के लिए बेसिकली कर रहे हैं। हर एक आदमी को रास्ते दिखते हैं और पहुंचने वाले यदि 1% लोग हैं वो भी लोग दिख जाते हैं, पर जो 99% ने क्विट क्यों किया, उसकी क्या क्या वजह रही। तो वो जो यंग बंदे हैं ना, मेरा ख्याल वो इस जनरेशन की चीज़ें अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि ये पढ़कर यहीं से बड़े हुए हैं। 2 4 5 7 साल का यदि जो इनका करियर था, उसी में इनके साथ के ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ऐसे साथी भी होंगे जिन्होंने क्विट कर दिया, और वजह कुछ भी रही हो। पर आज हम लोग वजह भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कई बार क्या होता है, किसी गिरते को देख के, या कोई ऐसा था जो गिर रहा था पर उसके बाद उठकर चल पड़ा। गिरना बुरा नहीं है, ना उठना जुर्म है। तो साक्षी से हम ऐसी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो साक्षी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो साक्षी, जैसे आप हिमाचल से चंडीगढ़ आई, मेरा ख्याल आपने भी यहाँ आकर पहले जॉब से शुरुआत की। तो हम ये जो शुरुआत है जॉब से शुरू करने के बाद अपने बिजनेस में, इसका बीज कहाँ से होगा? एक्चुअली स्टार्टिंग में जो फर्स्ट था, इट वाज नॉट अबाउट कि हमें मुझे बिजनेस ही करना है, बट एक सेटिस्फेक्शन चाहिए थी लाइफ में। बट जस्ट टू फॉलो दैट ड्रीम, शुरू में तो मैंने अर्निंग करी। सिर्फ मुझे अर्निंग थी, ये नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। बट सिंस मेरा जो बैकग्राउंड था वो फार्मा से, मेरी बैचलर्स थी, सो मुझे लगा कि मुझे इसी को ही प्रोसीड करना चाहिए। और जो मेरा इंटरेस्ट था दैट वाज कॉस्मेटिक। ओके। तो अगर जो बैचलर का जो मेरा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, तो मुझे अभी एनवायरनमेंट नहीं पता था कि काम कैसे करते हैं, एक डिसिप्लिन चाहिए था, एक सारी चीज़ें सबको जो साथ लेके चलना था। तो शुरू में तो मैंने बहुत सारी मतलब 2-3 कंपनी में काम करना शुरू किया। तो मुझे जो जो काम असाइन किया मैंने वही किया, बट इट वाज नॉट लाइक कि मैं काम कर रही हूँ, कि मैं 9 to 5 जॉब में हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मुझे था कि इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर, इट्स लाइक कि ये मेरी कंपनी है, मैंने खुद का काम करना है, तो मैं आई पुट लाइक पूरा 100% उसमें काम करना है। तो मैं एक जगह सेटिस्फाई नहीं थी, देन आई स्विच टू सम अनदर कंपनी। बट सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा ये था कि चलो आपकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, बट समटाइम आपको और भी कुछ चाहिए लाइफ में, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स, या दैट कुड बी एनीथिंग। सो मैंने स्विच किया दूसरी जगह। तो वहाँ पे लाइक अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। तो मुझे हर जहाँ पे भी काम किया मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला एक काम करने के लिए, जो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि किसी के लिए प्राइमरी जो होता है वो मनी होता है, और वो ठीक है, सबके लिए ठीक है, और बट किसी को एनवायरनमेंट, आपके रिलेशंस वगैरह क्या हैं, और आप वहाँ के जो हैं आपके बड़े, आप उनसे क्या सीख रहे हो, तो वो चीज़ें भी आती हैं। तो मैंने वहाँ से भी जो जो मुझे कंपनी से सीखने को मिला, तो वो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके देन आई स्टार्टेड अ काइंड। बहुत बढ़िया। तो चूंकि मैं भी जज्बाती हूँ, जो लिखने वाला होता है ना उसके अंदर भड़ास होती है। तो मैंने बात इसी के ऊपर क्या लिखा था कि मंजिल के लिए 100% मेहनत से सक्सेस की गारंटी 90% है, क्योंकि 10% मुकद्दर के हाथ में है। इसीलिए 99% लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्हें 90% की गारंटी कम लगती है और 10% वाला मुकद्दर जीत जाता है। तो हम लोग, साक्षी जैसे जो नए यंग साथी हैं, इनके सफ़र से, इनके साथ के बहुत से बच्चे भी होंगे जिनकी तमन्ना होती है कि हम भारत छोड़कर बाहर जाकर काम करें। तो साक्षी, आपके साथ भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, साथी होंगे जिनके अंदर तमन्ना थी कि हम इंडिया से बाहर जाकर काम करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके वो स्टेप्स बेहतर है, या उससे बेहतर भी यहाँ संभव है?
इससे सबकी लाइफ अपने अकॉर्डिंग है, सबके ड्रीम्स उनके हैं, बट मुझे ये लगता है कि इंडियन जो इंडस्ट्री है, अगर इन टर्म ऑफ फार्मा हम लिखें तो हम लाइक वर्ल्ड की बहुत रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मा। आपको कोविड में ही पता चल गया होगा या फिर और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि फार्मा में जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो जो फॉर्मुलेशंस हमारे पास है, तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ हम पे वो है, हमसे हम एक्सपोर्ट बहुत करते हैं मेडिसिन का। और सेम कॉस्मेटिक्स में भी देख लीजिए आप, लाइक कि अगर मतलब आप एक जगह पहले इंडिया लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है पूरा, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है। तो अब लोगों को अगर जाना है तो ये साक्षी बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमारे मोहल्ले के मंदिर में दूसरे शहर के लोग मन्नतें मांगने आ रहे हैं और हम उनके शहर के मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं। हाँ, अगर मैं फार्मा का सिंस आई एम लाइक सो इनटू फार्मा, तो इतनी चीज़ें हैं, जैसे कुछ एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, कुछ हर्बल चीज़ें हैं, तो यहीं की चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर से उसको हम पेटेंट करके इतना पैसा इन्वेस्ट करके स्टडी करके उसको वापस इंडिया में ले आते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे हैं, जितने जैसे एक्सट्रैक्ट्स ले लो, कोई मेडिसिन ले लो, क्योंकि हमारे पास हम काफ़ी एंशिएंट टाइम से इन चीज़ों में हैं, जैसे स्टार्टिंग में वैद एंड ऑल होते थे, तो वही चीज़ें भी साइंटिफिकली हमने डेवलप करके अभी उनको कुछ भी कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग उसकी यहीं पे हुई, यहाँ से लोगों ने उसको बाहर ले गए, अब बाहर से हम उनको इम्पोर्ट करके ले आते हैं कि इट्स फ्रॉम जापान, इट्स फ्रॉम इटली, इट्स फ्रॉम फ्रांस। अब एस्टाजेंथिन है, वो इंडिया का है, इंडिया से उन्होंने यहाँ पे देखा वो इंडियन है और उसमें लिखा भी होगा इट्स इंडियन, बट स्टिल हम उसको इंडिया के ओरिजिन से नहीं ले रहे। बट अभी हाइप पे या फिर हमारा शायद मेंटली हमारा माइंड मेकअप ऐसा है, तो हम उसको जब तक उसमें बाहर की स्टाम्प नहीं लगी तब तक हमें लगता है कि ये शायद ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, जो यहाँ का कपड़ा बाहर जाकर यदि आप यूएस कनाडा जाकर टांग आओ और वहाँ से वापस उसको डबल कीमत पर ले आओ तो आदमी को सेटिस्फेक्शन, इनफैक्ट मुझे भी होती है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मुझे भी होती है। तो ये शायद हमारा माइंड मेकअप ही ऐसा बन गया है कि अच्छा, मैंने ना एक चीज़ और लिखी थी बड़ी, जो बेहतर हम देखते हैं आज की डेट में क्या होता है कि महंगे कपड़े, एक ना ये चीज़ कही गई है, जो बड़े ब्रांड्स हैं ना वो बनाए तो अमीरों के लिए थे और जो एवरेज लोग उनसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो उनको खरीद कर अपने को अमीर शो करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ना 4 लाइनें लिखी थी, वो आपको बताता हूँ कि अमीर शौक ने कर दिया बंदे को गरीब, खर्च के कपड़ों पे चला बदलने को नसीब, है शौक के बड़ा दिखाना है औकात को, दम है तो चीख के क्या बताना किसी भी बात को, सिद्ध करके क्या दिखाना है दिन ने रात को, कहाँ छिपती है छिपाओगे क्या औकात को। तो जो ये तो कुछ रियलिटी है जो हम बहुत बार देखते हैं। हमारे पास भी कुछ बच्चे होते हैं कि जो अपनी पूरी सैलरी है वो जो मोबाइल इन चीज़ों की ईएमआई में पे कर देती है, सिर्फ एक हम उसको शौक कह सकते हैं या हम शो ऑफ कह सकते हैं ना। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा एक माइन्यूट सा फ़र्क है। तो साक्षी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो इंडियन ही है, जबकि यहाँ पर भी संभव है जो हम लोग सोचते हैं कि जो सक्सेस बाहर ढूंढने जाते हैं, क्योंकि यदि हम आईटी देखें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन देखें, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन इस तरह की होने लग गई कि मेरा ख्याल कि हम लोग बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोग फीड कर रहे हैं। तो ये चलो आपने बताया, तो एक नई चीज़ फिर से, पुरानी चीज़ है फिर से नए रूप में हमारे सामने आई, क्योंकि ये हमारे साथी भी तब मानते हैं ना जब कोई यंग बंदा आके कहे, और ख़ास करके एक यदि एक छोटी सी बच्ची ने ये बात पकड़ ली। हाँ, तो साक्षी, जैसे जनरली हम लोग गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने के बाद चूंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस नहीं है, तो ऐसी हिम्मत कहाँ से आई आप? एक्चुअली हिम्मत स्टार्टिंग में नहीं थी, बट जब आप काम करते करते आप इतना सीख जाते हो, या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो पर्सन्स होते हैं, और जहाँ पे मैं काम कर रही थी, लाइक वी वर ग्रुप ऑफ 2 to 3 पर्सन्स, तो सबके अंदर एक फायर था, सब में पेशेंस था कि चलो आज नहीं तो कल। तो बहुत सारे लोग हैं शायद उसको वो प्रोसीड नहीं करते, कुछ लाइक गिव अप कर लेते हैं, बट वी डिडंट। तो हम 3-4 लोगों ने इसको जो जॉब है उसको लिफ्ट करके सो ये डिसीजन लिया। तो सबका सब्जेक्ट ऑफ वर्क एक ही था, सबकी स्पेशलिटी एक? नहीं, सबकी स्पेशलिटी नहीं है, सबकी एक्सपर्टीज डिफरेंट थी। कोई मार्केटिंग में था, कोई प्रोडक्शन में था, किसी का कोई डिज़ाइनिंग में था, किसी को मतलब सबका एक अलग अलग इंटरेस्ट था। तो उसको हमने एक इकट्ठा करके हम अकाइंड पे
आज की डेट में 2-3-4 जनों का परिवार होता है, उसमें ही आपस में तालमेल बैठना मुश्किल होता है। तो आप ये 3 से 4 लोग इकट्ठे हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि इतने जने अलग अलग तरह के? जनरली तो हम लोग कॉलेज स्कूल में हम देखते हैं ना, दिल करता है यार मिलकर कुछ करेंगे, पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते रहते हैं कि कुछ करेंगे, क्योंकि तमन्नाएं तो सबके अंदर हैं, पर स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो पर जब आप लोगों ने स्टेप ले लिया तो 3-4 अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे रहने के लिए आप में मतलब तालमेल कैसे बिठा पाया? सर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आज भी होते हैं, तब भी होते थे। बट ये है कि अगर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती या फिर आप अकेले नहीं कर सकते, अगर आपको आगे जाना है, मैं अगर मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ तो मैं प्रोडक्शन में उतनी अच्छी नहीं होगी, मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा बन के नहीं आएगा, सो दैट मुझे समटाइम मुझे चुप रहना पड़ेगा, कभी उनको मेरा सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें आगे जाना है तो ये हम में क्वालिटी होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में। लाइक दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, यू शुड नो कि आपको दूसरों के लाइक बोलने से ज़्यादा यू शुड बी अ गुड लिसनर। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमारा होते हैं कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें है कि प्रोडक्टिव करना है। बहुत बढ़िया चीज़। इसके लिए हम लोग भी शुरू से सुनते हैं कि आपके ख्याल अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर एक चीज़ फिक्स है कि मकसद एक है। तो मैंने भी इसके ऊपर जैसे 2 लाइनें क्या लगाई थी कि आपके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें और मजबूरियां वही हैं, आपके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें और मजबूरियां वही हैं जिन्होंने 99.99% लोगों को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो जैसे हम साक्षी से बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ी सदी हुई चीज़ है, बड़ी छोटी उम्र में ये चीज़ें समझ जाए। देखिए क्या होता है, एक ना बात ये कही गई है कि बच्चा बोलना है वो 5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर क्या बोलना है सीखने के लिए 50 साल की उम्र भी कम है। एग्जैक्टली। तो यदि आज आप एक सक्सेस की स्टेज पर आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सी चीज़ें, आपको ये भी पता लग गया कि कहाँ मैंने नहीं बोलना और कहाँ हमने कम शब्दों को यूज़ करना है, तो बहुत बेहतर है। साक्षी एक चीज़ और बताइए, जैसे आज की डेट में जब स्टूडेंट्स हैं वो सबके दिल में होता है कि हम कुछ ना कुछ करें, है ना? तो जब फाइनेंस की कितनी को वैल्यू है यदि किसी के पास पैसा नहीं है, तमन्नाएं बहुत हैं, तो क्या सोचती हो कि यदि परिवार गरीब है और सपने उसके बड़े हैं तो आप कितना इसको जिम्मेदार मानती हैं कि यदि किसी के पास पैसा नहीं है और वो बड़ा आदमी बनना चाहता है? एक्चुअली 2 सिचुएशंस होती हैं। एक पर्सन होता है उसको बहुत पैसे होते हैं, फिर भी वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं करता, उसको पता ही नहीं इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि ही इज़ लाइक कि ही हैज़ मनी पर उसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, उसको इन्वेस्ट करना है, उसको बिजनेस करना है। और सेकेंड है जिसके ड्रीम्स हैं, उसका हार्ड वर्क, उसके ड्रीम्स, उसका पेशेंस, उसको पैसे कहीं से भी ले आएगा, वो कहीं से भी लाइक ठीक है फाइनेंशियली मैटर करता है, आपको बिजनेस करना है इतना नहीं है, बट ड्रीम्स इज इम्पॉर्टेंट। साक्षी एक चीज़ बताओ, देखो कुछ चीज़ें होती है जो रियलिस्टिक फील होना तो दिल करता है कि इसको और सुने, पर जैसे हम उसको रियलिस्टिक लाना चाहते हैं जो आपकी टोटल स्टोरी को, कि जैसे आप गांव से यहाँ आई है ना, यहाँ आकर आप लोगों ने 4-5 साल जॉब की और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि 5-10-15 साल तक तो यूँ लगता है ना आदमी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगा रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये आग है जो निकल कर बाहर आई? जैसे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद क्या होता है कि आपको शायद आपके फैमिली वाले कुछ टाइम देते हैं कि आपको, अगर वैसे हिमाचल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ लाइक गवर्नमेंट जॉब। ओके। गवर्नमेंट जॉब में आप कुछ भी कर रहे हो दैट डजंट मैटर, आप छोटा बड़ा, इफ़ आपके अगर टैग है ना गवर्नमेंट का तो आप ठीक हो। और आप बिजनेस जितना बड़ा कर रहे हो, स्पेशली गर्ल के लिए थोड़ा रहता है कि दूसरे स्टेट में जाके आप क्या ही करोगी, कितना करोगी, क्या अर्न करोगी, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम खुद का सिटी ले जाओ या फिर शादी कर लो। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ था कि या तो कोई अच्छे टेस्ट की तैयारी करो जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब, अगेन आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या फिर ठीक है आपको कुछ टाइम देते हैं लाइक 5-6 मंथ और 1 और 2 ईयर का मैक्सिमम आफ्टर कॉलेज। तो मुझे भी सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, आप या तो शादी करो या फिर कोई टेस्ट की तैयारी करो, दैट शुड बी गवर्नमेंट अगेन। तो मुझे यही था कि, और मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैंने आपको बताया, तो बस उसी को फॉलो करते मैंने घर वालों को कहा, फैमिली को, कि ठीक है मुझे लाइक 1 ईयर मैक्सिमम का टाइम दो, जस्ट प्रूव माई सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं। तो फिर मैं चंडीगढ़ आई जस्ट टू फॉलो दैट ड्रीम।
और मुझे जैसे फार्मा से ही मैंने किया था, तो फार्मा कंपनी में ही अप्लाई किया। तो ठीक है, मतलब ठीक थी सैलरी एंड ऑल, तो मैंने डिस्कस किया कि ये है। फिर 2 साल के बाद जब मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था इंडस्ट्री में, मैंने समझना शुरू किया हर चीज़ों को। तो उसके बाद जब मैं अगेन मतलब दे कॉल्ड मी कि हाँ चलो अब हो गया तुम्हारा बहुत हो, तो अब तुम्हारी शादी के लिए, मतलब वो पहले भी देख रहे थे। तो अगेन जब मैं इतने सालों के बाद, कुछ सालों के बाद काम करके जब घर गई, तो उनका सेम वही क्वेश्चन कि ठीक है तुम्हारी नौकरी हो गई, अब तुम वापस घर आ जाओ। तो उसके बाद जब मुझे था कि अब मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने इंडस्ट्री को जान लिया कि ठीक है क्या करना है, तो फिर हमने ये मतलब 3-4 ग्रुप जो था, तो सबके सेम सिचुएशन थी, सेम नहीं थी, किसी का क्या था किसी का क्या था, सो दैट ये इतना ज़्यादा लाइक हमें हिट किया, सो दैट हम अकाइंड पे कि ये डिसीजन अकाइंड हमारे दिमाग में आया कि चलो अब करते हैं, इट्स द टाइम की राइट टाइम टू स्टार्ट। ओके, मान लीजिए मेरे दिल में आया कि मैं कल कुछ करूं, तो ये दिल में सबके आता है, तो वो कुछ करूं का तजुर्बा आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर अवेलेबल नहीं है, या जो बाहर वाली या बाहर से बेहतर इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको आकर्षित किया कि हम यहीं पर करेंगे और इस तरह से शुरुआत करेंगे? इंडिया के बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है जिनका हमें पता ही नहीं है, वो यहाँ से यूरोपियन मार्केट में उनकी बहुत डिमांड्स हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, वो किसी नॉर्मल कोई भी आप इंग्रेडिएंट ले लो, वो यहाँ से परचेज़ करते हैं, उस पर थोड़ी सी R&D करते हैं, कुछ स्टडीज़ करते हैं, कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं। उनको वो मतलब इतना ज़्यादा उस पर स्टडीज़ एंड पेज और जो R&D करते हैं, तो प्रोडक्ट को इतना बड़ा बना देते हैं, जबकि है वो कोई नॉर्मल सा इंग्रेडिएंट ही। जी। तो हम लोग उसको अगेन वहीं से इम्पोर्ट करते हैं, उसको उस पे करते हैं। तो हमारा एक था कि थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, इंडिया से ही हो, और सेकेंड हो थोड़ा सा मार्केट का जो प्राइस एंड ऑल, वो भी हम मार्केट को टारगेट कर सकें। तो ये जो मान लीजिए कोई भी इंग्रेडिएंट है, तो आपकी टीम या आपके कौन से बंदे की है जो स्पेशलिटी है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर? हमारी टीम में एक पर्सन है जो डाबर में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो ही नोज़ कि कैसे टाई अप करना है, कैसे करना है, तो ये सारा चीज़ वो करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपकी बड़ी जो सिद्ध हस्त है आप? मैं मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट की कि ठीक है कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसा है, तो वो मैं करती हूँ। एक चीज़ आप और कर सकती हैं, शायद कर भी रही होंगी, कि आपको बाहर से मॉडल लेने की ज़रूरत तो नहीं है प्रोडक्ट चेक करने के लिए, क्यों नहीं? तो इट वाज ग्रेट कि हम लोग समटाइम्स क्या होता है कि जब शुरुआत की जाती है तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनटच भी रह जाती हैं, कि जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं तो वो अनटच हैं, जो जब हम लोग रियलिस्टिक लाने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूछते रहेंगे। अच्छा, आप साक्षी अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानती हैं? सपोज आपने काम करते करते आज आप मान लो 5-6-7 साल के अंदर आप एक स्टेज पर पहुंच गई हैं, तो आपकी ताकत क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसे कहने से तो यूँ लगता है कि आम सी बात है। नहीं, देखो, एक होता है पैशन, आप में पैशन है, ठीक है, आपको करना है, बट एक पर्सन में वो एक लिमिट तक होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन लाइक 10 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, पर अगर वो उसको पैशन है कि ठीक है मुझे चाहिए, पर वो उसमें हार्ड वर्क नहीं डाल रहा है, उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो उसको वो कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, अब हम ये माने आप फेलियर जिंदगी में असफल होने को कितना जिम्मेदार मानते हैं सीखने में? बहुत ज़्यादा मानते हैं, बट अगेन दो टाइप के लोग होते हैं। एक मतलब बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है ये नहीं हुआ, कुछ बहुत काम, अगर हम कोई यूट्यूब पे वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, कई बार क्या होता है जो मेन चाहिए हमें वो उस सेगमेंट में नहीं मिलता है, तो पेशेंस भी ज़रूरी है। साक्षी, फेलियर को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं आप? जनरली कई बार ऐसी स्टेजेस आती है ना भाई, हम कहते हैं फेलियर इज़ ए हाईवे टू सक्सेस, जनरली कहने में अच्छा लगता है, पर मेरा ख्याल कि जो स्ट्रगल करके किसी स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ी बार फेस करते हैं, तो आपने कभी ऐसा फेस किया? एग्जैक्टली फेस किया है सर, बहुत बार फेस किया है। और ये होता है कि अगर आप एक बार फेल कर चुके हो, जब आप नेक्स्ट टाइम इसको करते हो ना, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपके पास वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको अगर कुछ आगे करना है तो उसके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी आगे कर सकते हैं। बट ये होता है कि अगर आप फेल हो भी गए तो बहुत लेट डाउन होता है, और बहुत बार मन भी नहीं करता है कि चलो करके, और ये आइडियाज़ भी आते हैं दिमाग में, चलो यहाँ पे नहीं, अब नेक्स्ट इट्स टाइम टू स्विच, सब कुछ दूसरे प्रोफेशन पे जाते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, दिमाग में बहुत चीज़ें घूमी हैं, इनफैक्ट की भी हैं,
बट जो एक सेटिस्फेक्शन था वो कॉस्मेटिक में था। अच्छा एक चीज़ बताओ, ज़िंदगी में कोई ऐसा सपना जो सोचा हो कि जब मैं अपने पैसे कमाऊंगी तो वो सपना पूरा करूंगी? जनरली तो क्या होता है कि हर आदमी के दिल में तमन्ना होती है कि मैं कार खरीदूंगा। गरीब आदमी, हम भी उन्हीं में से आते हैं, तो वो एक कार की तमन्ना लेकर ना हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ड्रीम जो दिल में था और जब उसको पूरा किया खुद और करने के बाद उस समय की फीलिंग क्या थी? जनरली क्या होता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर हमें मतलब जब हमारे पास उतने पैसे नहीं होते तो उस टाइम हमारे ड्रीम्स कुछ और होते हैं कि मुझे, जैसे आपने कहा कार खरीदनी है, मेरा भी था कार खरीदनी है, घर लेना है, ये कपड़े लेने हैं, वो ले ज़्यादा लाइक लड़कियाँ लड़कियां तो वैसे they are पर्स और कपड़ों में ही रहती हैं। हाँ, क्लोथिंग और बैग्स एंड ऑल, है ना। तो जब आपके पास शायद इतना आ जाता है तो उस टाइम ना वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आपका उन चीज़ों से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होके, मतलब मेरा जो मैं पर्सनल बता रही वो होता है कि अपने पेरेंट्स को देना है, मतलब अच्छा। हाँ, कि मेरे पास है बट मेरे से ज़्यादा उनके पास होना चाहिए, वो मेरे से अच्छा वो करें। तो पहले मुझे लगता था कि ठीक है मुझे ये लेना है, वो लेना है, मैंने ये ब्रांड लेना है। अब मुझे ये नहीं होता है कि मुझे ये ब्रांड लेना, अब मुझे होता है कि चलो उनके लिए क्या करना है। ये तो तो बहुत मेरा बात खुद है ना? का ये है। ये भी एक नई चीज़ है जो सीखने को मिली है। वैसे जब मैं छोटा होता था ना, जैसे तो जब जन्मदिन होते थे तो रसगुल्ले आते थे, सबको दो दो मिलते थे, छोटे छोटे होते थे दो दो, तो वो दो दो ही मिलते थे। फिर सोचते थे यार भी पता ना कब ऐसे पैसे होंगे कि दिल भर के रसगुल्ले खाएं। और हम खा नहीं सकते। हाँ, और मैंने अभी कल परसों एक चीज़ लिखी कि जी भर के मिठाई खाऊंगा जब कभी कमाऊंगा, जी भर के मिठाई खाऊंगा जब कभी कमाऊंगा। बचपन की इस तड़प ने पता नहीं कितने लीडर पैदा कर दिए बेशक, है ना। तो हर बंदे की अलग अलग तरह से हम जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो बचपन में तड़प हो कि जब मैं सेटल हो गई तो ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए? क्योंकि होता क्या है, ड्रीम कैसे शुरू होते हैं कि पहले किसी चीज़ को पाने की तड़प, यदि तड़प नहीं है तो आदमी रास्ता नहीं पूछता। यदि मैंने मंजिल देख ली, मंजिल देखने के बाद मेरे अंदर तमन्ना होती है कि मैं रास्ता ढूंढूं। चलो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बताता हूँ। आपको देखकर मुझे यूं लग रहा है जो जो यंग बंदे हैं ना, जैसे अंदर टैलेंट भरा हो, अंदर आग लगी हो ना, फटने को होता है अंदर, कि ज्वालामुखी की तरह चक्कर काट रहा होता है। तो यहाँ गर्म मोड़ भी आ जाता ठंडी कहानी में, यहाँ गर्म मोड़ भी आ जाता ठंडी कहानी में, था बचपन में चाकू तमंचा बना जवानी में। हो सेक तो उठता धुआं बर्फ के पानी में, ये बाज कभी था चिड़िया ना देख हैरानी में। एक बार से कई शिकार सीखे कई कमाल, तेवर की दहशत देख तू देखना मेरी चाल। वाह वाह। तो ये जो तेवर है, तेवर जैसे शुरू से कहते हैं ना, अभी पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो जो ओवर एग्रेसिव होता है, एग्रेसिवनेस दिखनी शुरू हो जाती है कि आदमी ये जिंदगी में कुछ करेगा। हम जब काम करते थे जिंदगी में कुछ करेगा, कुछ किया ना किया वो तो दैट इज डिफरेंट, बट ये है कि आप नॉर्मल लाइन से जब अलग हो जाते हो तो इसका मतलब आप कुछ करने के लिए एक अलग रास्ते की तरफ चल पड़े हो। तो साक्षी, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विद यू। मैं कोई एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे सपोज आप कॉलेज में पढ़ती थी, है ना, जब उस समय की जो हमारी थिंकिंग होती है, तब हम लोग रैलिश कर रहे होते हैं, घर से पैसे आते हैं, हम स्वाद ले रहे होते हैं ना, क्या तब भी कोई ऐसा ड्रीम दिमाग में था? और या आपके आसपास जो स्टूडेंट्स को या जो साथियों को आप देखती थी, क्या किसी में ऐसे ड्रीम्स होते थे कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है? होते थे, सब में होते थे, किसी का क्या है किसी का नहीं है, बट आई गेस कि सभी उनके ड्रीम्स तक नहीं पहुंचते, मे बी हार्ड वर्क या फिर कोई चीज़ें। और इनफैक्ट मैंने वो भी देखे हैं जो जिनका ड्रीम कुछ और था और उससे बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा, तो उसकी वजह क्या रही? सर सम टाइम ठीक है, आपका हार्ड वर्क है, आपकी डेडिकेशन है, तो कई बार आपका लक भी होता है, जो 10% लक वाला, तो उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो रास्ते में ही रह जाते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल। रास्ते में रहने वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो वो जो रास्ते में रहने वालों में, जैसे इंडिविजुअल जो कमी है, लक को छोड़ दिया जाए
तो इंडिविजुअल कमी आज के जो यंगस्टर्स में है, तो आप कौन सी चीज़ को मानते हैं कि ये कमी है जिसकी वजह से आप पहुंच नहीं पा रहे हैं? आजकल जो मैं एक चीज़ को बताऊंगी, जैसे इंटरनेट का ज़माना है अभी, तो हमें ना सबके ड्रॉबैक्स पहले से ही पता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है, हम ये करेंगे। हम उससे पहले क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी मैं देखूंगी कि हाँ ये मैंने स्टार्ट किया, बट इसका अगर इसमें ये हो गया तो नेगेटिव की ओर हम ज़्यादा शायद हमारा ध्यान उधर जाता है कि हाँ अगर ये ऐसा नहीं हुआ, इसमें ये हो गया, तो वो चीज़ मुझे लगती है। अच्छा जी, ये चलो ये आपके मेरे point of आपका view पॉइंट से ऑफ व्यू है, पर आपने बहुत से आज की हम ये तो एक इंटरनेट वाली चीज़ होगी, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको हम लोग कई बार पास देखते हैं, हम देखते हैं कि 2-3 साल पहले ऐसा लग रहा था कि वो आदमी ज़िंदगी में कुछ कर जाएगा, है ना, पर अचानक ही ये पता लगा कि वो फेल होकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो और आपको लगता हो यार इसकी ये कमी है, यदि ये ठीक कर लेता तो शायद इसका ये वक्त ऐसा नहीं आना था? ये हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे, हम बहुत मेहनत कर रहे थे और हमारे पास इतने फंड्स भी नहीं थे कि हम उस पर कोई मार्केटिंग कुछ अच्छी करें, तो हम खुद ही जो 3 जनों का हमारा ग्रुप था, तो लाइक वी वर टोटली कि चलो कुछ हमने अपने जो एक्सपीरियंस से हमने अच्छा किया, बट वी वर नॉट गेटिंग बायर्स, हमें अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। तो एक टाइम पे ये था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें था कि चलो इसको बंद करो और वापस जाओ। तो बट सडनली कहीं से हमें एक बहुत अच्छा ऑर्डर्स आ गया किसी एक प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह से हम सरवाइव करे एट दैट टाइम। बहुत बढ़िया। तो मेरा ख्याल जो ना ये जिसने ज़िंदगी में पहला काम दिया हो ना, वो आदमी का मेरा ख्याल हम एहसान कभी नहीं उतार सकते ना। तो ये जो आज के जो साथी हमारे हैं साक्षी, तो मेरा ख्याल साक्षी के अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और मेरा ख्याल हमारी बातचीत से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को भी मिली होंगी। हमेशा हम मंजिल से नहीं सीखते हैं, रास्तों से सीखते हैं। तो साक्षी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। है ना। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर कि हम तो कई बार किसी को ना नए साल पे भी ये कहते हैं ना कि जो आपके पास प्रोडक्ट है सारी दुनिया में शॉर्ट हो जाए और आपका डबल रेट में बिके। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।